हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री में। शुरू करेंगे हम लोग पूरे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। बीएससी में जितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है टोटल पूरे चैप्टर का हमने एक लेक्चर में बना दिया है। अपना आइडियाज़ है कि ऑब्जेक्टिव इसी से रहेगा, सो प्लीज़ टोटल ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिएगा। पहला, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में भी था। इसका आंसर हो जाएगा C, 8 हो जाएगा। सब का आंसर सामने में लिखा हुआ है। एवोगाड्रोज नंबर N इज इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड। ऑप्शन C हो जाएगा ग्लास। आगे बढ़ते चलिए बच्चों। पांचवा है, एकदम थ्योरेटिकल सवाल का हमने ही किया है, कलेक्शन किया है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। फ्री स्पेस बोले तब वॉइड भी बोल सकता है, क्वेश्चंस में फ्री स्पेस भी बोल सकता है, तो इसका आंसर A हो जाएगा 5 का 32%। 6 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन A दिया हुआ है BCC एंड FCC, B दिया हुआ है HCP एंड सिंपल क्यूबिक, C दिया हुआ है HCP एंड CCP और D दिया हुआ है BCC एंड HCP। ऑप्शन C हो जाएगा आपका HCP एंड CCP। क्वेश्चन नंबर 7 में, विच हैज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑप्शन दिया हुआ है A में NaCl, B में CHCl, C में जिंक, D में RBCl। इसका ऑप्शन C हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा मेटल क्रिस्टलाइजिंग में? तो ऑप्शन दिया हुआ है A में 12, B में 8, C में 4, D में 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A 12। 9 नंबर क्वेश्चन में, इन ए क्लोज्ड पैक्ड एरे ऑफ n स्फीयर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स आर। ऑप्शन A में n/2, B में 2n, C में n और D में 4n। ऑप्शन C हो जाएगा n। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑप्शन A में हो जाएगा 0.115 r, B दिया हुआ है 0.225 r, C दिया हुआ है 0.335 r, ऑप्शन D दिया हुआ है 0.445 r। ऑप्शन B हो जाएगा 0.225 r। 11 नंबर सवाल है, विच हैज फ्रैंकल डिफेक्ट। ऑप्शन A में सोडियम क्लोराइड, B में ग्रेफाइट, C में डायमंड, D में सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन इसका C हो जाएगा डायमंड। क्वेश्चन नंबर 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। ऑप्शन A में दिया हुआ है सॉलिड SO2, B में दिया हुआ है I2, C में दिया हुआ है डायमंड, D में दिया हुआ है H2O। ऑप्शन C हो जाएगा डायमंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल। फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 8। 14 नंबर क्वेश्चन में, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर। ऑप्शन A में दिया हुआ है आपका 2√24, 4/√34, 2r। ऑप्शन B में दिया हुआ है 4/√3r, 2√2r, 2r। ऑप्शन C में दिया हुआ है 2r, 2√2r, 4/√3r। ऑप्शन D में दिया हुआ है 2r, 4/√3r, 2√2r। इसका ऑप्शन A हो जाएगा। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन में, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर होल्ड इन द क्रिस्टलाइन लैटिस बाई। ऑप्शन A में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन A में लंडन फोर्स, B में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, C में कोवैलेंट फोर्स, D में कोलम्बिक फोर्स। तो ऑप्शन A हो जाएगा लंडन फोर्स। 16 नंबर में, व्हाट द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑप्शन A दिया हुआ है 0.212, B दिया हुआ है 0.314, C दिया हुआ है 0.414, D दिया हुआ है 0.205। ऑप्शन C हो जाएगा 0.414। 17 नंबर क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन Na+
इन NaCl इज ऑप्शन ए में 4, बी में 3, सी में 6, डी में 5। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 18 में द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज नियरली। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 × 10⁻20, बी हो जाएगा 3 × 10⁻22, सी हो जाएगा 1.5 × 10⁻23, डी हो जाएगा 0.5 × 10⁻24। इसका आंसर होगा बच्चों सी 1.5 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 19 में द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन ए इक्वल्स दिया हुआ है 0.352 नैनोमीटर, बी दिया हुआ है 0.352 नैनोमीटर, सी दिया हुआ है 0.498 नैनोमीटर, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 एंड आर इक्वल्स टू एंड गामा इक्वल्स टू 120। आप लोग को जो है हमने रटवाया था टोटल सातों का सातों क्रिस्टल सिस्टम, उसका एंगल साइड, तो उसे बताना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में है क्यूबिक, बी में है हेक्सागोनल, सी में है ऑर्थोरोम्बिक, डी में है रोम्बोहेड्रल। तो आपका हो जाएगा बी हेक्सागोनल। ठीक है बच्चों, ए और बी साइड इक्वल है, सी साइड इक्वल नहीं है, और अल्फा और बीटा एंगल इक्वल है, गामा एंगल इक्वल नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन में इफ़ वी मिक्स ए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऑफ जर्मेनियम द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सीधा इसको याद रखना है। ऑप्शन ए में पी टाइप, बी में एन टाइप, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नन। ऑप्शन बी हो जाएगा एन टाइप। क्वेश्चन नंबर 21 में व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल इन द एनानिक वैकेंसी द डिफेक्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए में शॉटकी डिफेक्ट, बी में फ्रैंकल डिफेक्ट, सी में स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, डी में एफ सेंटर। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी एफ सेंटर। तो याद रखना है बच्चों। थैंक यू। अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं आप सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला है विच इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल टी वी से लिखते हैं, दिया हुआ है। डेल टी एफ से लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, पाई से लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, लेकिन के बी से तो किसी को लिखते नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर वही मार लीजिएगा ऑप्शन सी इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्वेश्चन बैंक का डायरेक्ट सवाल है। 24 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। पहला ए में मोलारिटी, बी में मोल फ्रैक्शन, सी में मोलालिटी, डी में नॉर्मालिटी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा मोलालिटी। 25 नंबर सवाल डायरेक्ट क्वेश्चंस बैंक का है जो हमने लेक्चर में डाला है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बनाने वाला है, और हमने बना करके डाला है सॉल्यूशन का जो सिंपल आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज डाले थे उसमें। 26 नंबर सवाल ये भी आपका क्वेश्चंस बैंक का है, सीधा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है सुन लीजिए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। जिनको इनका सॉल्यूशन चाहिए हमको मैसेज कीजिएगा और आपको जो है कि हम सॉल्यूशन भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ये 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटेनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, द मोलर मास ऑफ एक्स इज व्हाट। ऑप्शन बी हो जाएगा 68.4। 27 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन ए हो जाएगा K2SO4। जितना नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा, जैसे K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2K प्लस SO4 पे 2-, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस का कितना हो जा रहा है 3। इसकी वजह से जिसका नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा उसका आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। 28 नंबर में इफ़ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन इट्स मोलारिटी विल बी व्हाट। ये भी क्वेश्चन बैंक का डायरेक्ट सवाल है, ए में 0.25। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। 29 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए में 1 MnOH, बी में 1 Mna2SO4, सी में 1 MnH4NO3, डी में 1 MkNO3। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 Mna2SO4। 30 में 30 नंबर सवाल में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऑफ HCl एंड H2O आर। ऑप्शन ए में 48% HCl, बी में 22.2% HCl, सी में 36% HCl, डी में
20.2% HCl। ऑप्शन डी हो जाएगा 20.2% HCl। 30 नंबर सवाल में ए सॉल्यूशन है एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.08 to 1 atm एट 300 केल्विन, इट्स कंसंट्रेशन विड बी व्हाट। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0.033 m या 0.3 × 10⁻² m। 32 नंबर 32 नंबर सवाल में द वांट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 0.1 m BaNO2 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज व्हाट। ऑप्शन बी हो जाएगा 87%। 33 में द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। ये हमने बताया था, आयन में ब्रेक कर लीजिए तो इसका 1 मोल पहले से है, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन्स 1, जोड़ेंगे तो K + Cl - 2/1 2, इसका NaCl 2 और K2SO4 का 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 33 का बी 2, 2 एंड 3। 34 में द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 1 m सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 1, आर का वैल्यू पता है आपको 0.0821 और ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 24.6 atm। π = CRT से अपना बना लेना है इससे, ठीक है बच्चों। 35 KBr 80% डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन गिवन KF दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल KF दिया हुआ है। द सॉल्यूशन फ्रीजेज एट। ऑप्शन ए में 271.326 केल्विन, बी में 272 केल्विन, सी में 270.5 केल्विन, डी में 268.5 केल्विन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 270.5 केल्विन। 36 में विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 atm प्रेशर। ऑप्शन ए में 0.1 m NaCl, बी में 0.1 m सुक्रोज, सी में 0.1 m BaCl2, डी में 0.1 m ग्लूकोज। ऑप्शन सी हो जाएगा 0.1 m BaCl2। 37 नंबर में एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री, अच्छा दिया हो 37 एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री सेल्सियस, KF दिया हुआ है 1.86, KB दिया हुआ है 0.572। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए में 0.816, बी में 0.572, सी में 0.86, डी में 0.0512। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 38 में एमॉन्ग द फॉलोइंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज। ऑप्शन ए हो जाएगा CCl4 + CHCl3। 39 में वांट ऑफ फैक्टर फॉर CaNO3 का होल ट्वाइस, वैसे ही ब्रेक करना आयन में, ब्रेक कीजिएगा सीधे हो जाएगा Ca पे 2 + 2NO3 पे -, ठीक है, इससे एक सवाल रहेगा ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 + आयन 2 और 1 - 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 3। इफ़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO2SO4 इज अल्फा एंड वांट ऑफ फैक्टर इज I, देन मोलिकुलर वेट विल बी व्हाट। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 + 2 अल्फा, ठीक है। 31 में द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट दैट डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन इज। डिसोसिएट्स होता है उसका मोर देन 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 के बाद 42 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन सॉल्यूशन। ऑप्शन ए में 7.60 टॉर, बी में 752.40, सी में 76 टॉर, डी में 79, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 752.40। 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaCl2, बी में दिया हुआ है KCl, सी में दिया हुआ है ग्लूकोज, डी में दिया हुआ है यूरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा CaCl2। 44 में इन विच केस राउट्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। डायरेक्ट सवाल है क्वेश्चन बैंक का। ऑप्शन ए में 1 m NaCl, बी में 1 m यूरिया, सी में 1 m ग्लूकोज, डी में 1 m सुक्रोज, सीधे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 m NaCl। 45 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m एक्वा सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन ए में K2SO4, बी में NaCl, सी में यूरिया,
डी में ग्लूकोज। जितना नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा उतना लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब शुरू करेंगे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 46 नंबर क्वेश्चन से फैराडेज सेकेंड लॉ एट इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए में एटॉमिक नंबर ऑफ द कटायन, बी में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सी में एटॉमिक नंबर ऑफ अनायन, डी में स्पीड ऑफ ए कटायन। बी हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों थोड़ा बहुत भी थ्योरी ध्यान में होगा तो ऑब्जेक्टिव आसानी से रटा जा सकता है, तो थ्योरी थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। अगर नेग्लिजिबल होंगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 47 में द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शंस आर। दिया हुआ है वैल्यू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट का वैल्यू 0.76, Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट का वैल्यू 0.41। द EMF ऑफ द सेल रिएक्शन Fe पे 2++ Zn से बन रहा है Zn पे 2++ Fe इज। ऑप्शन ए में -0.35 वोल्ट, बी में +0.35 वोल्ट, सी में -1.17 वोल्ट, डी में +1.17 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा +0.35 वोल्ट। 48 में फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स डैश ऑन कैथोड। डायरेक्ट सवाल रहेगा। ऑप्शन ए में क्लोरीन, बी में सोडियम, सी में NaHg, डी में हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। 49 इफ 96,500 कुलम यानी 96,500 कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट लिबरेट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर। बच्चों 2014 में ये डायरेक्ट आपका सब्जेक्टिव सवाल पूछा था, इसलिए इसको बनाना देख लीजिएगा। M = ZIT से बनेगा, देख लीजिएगा। हमने कॉपी में बनवाया भी है, या इसका सॉल्यूशन जैसे भी हो आप तैयार कर लीजिएगा। 50 नंबर सवाल इफ 96,500 कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट CuSO। अच्छा बी हो जाएगा 31.7 से। दोनों सवाल रेगुलर हो गया है। 51 में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज। ऑप्शन ए में एंथ्रासाइट कोक, बी में डायमंड, सी में ग्रेफाइट, डी में चारकोल। तो सी हो जाएगा ग्रेफाइट। 52 में व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू। ऑप्शन ए में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बी में 1 ग्राम मोल, सी में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, डी में ½ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 53 का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए और स्ट्रक्चर देखिए बढ़िया से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1.42 वोल्ट। आप डेली एक बार लेक्चर देख जाइएगा, जितना देर का बने पूरा ऑब्जेक्टिव जब इस लेक्चर में रहेगा बहुत मज़ा आएगा, आपका तैयारी हो जाएगा अच्छे से क्लास 12 के बोर्ड का ऑब्जेक्टिव। 54 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड BaSO4 इज 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स and a specific conductance is 8 × 10⁻⁵. The Ksp for BaSO4 is what? ऑप्शन बी हो जाएगा 10 × 8 m। जो बनाने वाला सवाल है एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो मैक्सिमम रटने वाला है, रट लीजिएगा। 55 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl, NaCl, KCl इज। ऑप्शन बी हो जाएगा KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl। 56 में A dilute aqueous solution of sodium fluoride is electrolyzed. The products at the anode and cathode are। ऑप्शन ए में F2, Na, बी में F2, H2, सी में O2, Na, डी में O2, H2। तो ऑप्शन डी हो जाएगा O2, H2। 57 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कुलम्ब। डायरेक्ट 96,500 कुलम्ब। 58 in the electrolysis of dilute H2SO4 which is liberated at anode। ऑप्शन ए में H2, बी में SO4 पे 2-, सी में SO2, डी में O2। तो सीधा ऑप्शन हो जाएगा डी O2। 59 द कैथोडिक रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग पोटेशियम इलेक्ट्रोड इज। ऑप्शन बी हो जाएगा रिडक्शन। 60 नंबर सवाल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, आप सीधा इसको देखिए और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.272 वोल्ट। 61 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। डायरेक्ट सवाल है क्वेश्चन बैंक से। लीड स्टोरेज बैटरी H2SO4 इज एन एसिड। ऑप्शन ए H2SO4 इज एन एसिड। 63 में द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 64 में सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल जी इक्वल्स टू नेगेटिव, एकदम डायरेक्ट सवाल याद रखना है। 65 में ऑप्शन हो जाएगा बी डेनियल सेल, यानी दिया हुआ है जिंक ऑब्लिक जिंक पे 2+ साल्ट ब्रिज Cu2+ ऑब्लिक Cu, यानी एनोड कैथोड दिया हुआ है, ऑप्शन डेनियल सेल बोलिए या इसको गैल्वेनिक सेल बोलिए। 66 बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन इज बाई, ऑप्शन ए हो जाएगा मेकिंग आयरन कैथोड। 67 में ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड एट NTP इज व्हाट, ऑप्शन डी हो जाएगा 11,200 मिलीलीटर। 68 में इफ एन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन इज डाइलेटेड टू 9 times देन इट्स कंडक्टेंस, ऑप्शन ए में इंक्रीजेज बाई 9 times, बी में डिक्रीजेज बाई 9 times, सी में रिमेन्स कांस्टेंट, डी में नन ऑफ दिस, तो ए हो जाएगा इंक्रीजेज बाई 9 times। 69 में टाइम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मिलीमोल ऑफ एल्युमिनियम मेटल बाय द पैसेज ऑफ 9.65 एम्पियर थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम इज, सीधा ऑप्शन हो जाएगा 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70 द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+ फ्रॉम एल्युमिनियम 3+ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी हो जाएगा 96,500 कूलम। 71 में द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व्ड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करेंट इज पास्ड फॉर 30 मिनट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ऑप्शन डी हो जाएगा 9.9 ग्राम। 72 में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच लिबरेट्स 108 ग्राम ऑफ Ag फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन इज, ऑप्शन ए में 1 फैराडे, बी में 1 एम्पियर, सी में 1 कूलम, डी में नन, तो सीधा हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फैराडे। बच्चों ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री का हम इस लेक्चर को 3 पार्ट में बना देते हैं, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, और तीनों पार्ट को आप देख जाइएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ऑप्शन ए में टाइम इनवर्स, बी में मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सी में लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, डी में लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा टाइम इनवर्स। दिया हुआ है आपका चारों का यूनिट दिया हुआ है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सब निकाल लीजिएगा अपना। 74 में द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस, सनलाइट दिया हुआ है, सीधा याद रखना है। इन वाटर दिया हुआ है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। 75 में द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाई रेट K कंसंट्रेशन A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन B, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट 3। ऑर्डर का सवाल खूब बनेगा आपसे। इन ए केमिकल इक्वेशन H2 + I2 से 2HI गैस बन रहा है, द इक्विलिब्रियम Kp डिपेंड्स ऑन, Kp = Kc × RT होता है, इसलिए Kp किस पर डिपेंड करेगा, RT यानी टेम्परेचर पे। D 77 T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693/K, डायरेक्ट फार्मूला है। 78 में द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्टिव मास N/V पे। वाओ। 79 फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/2 के होता है, तो A हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। 80 में ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, ऑप्शन सी हो जाएगा शॉर्टनेस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, यानी कि कैटालिस्ट का मतलब क्या है, रिएक्शन को फास्ट करना, कम टाइम में जल्दी प्रोडक्ट को देना। 81 में देख लीजिएगा सवाल ये बनाने वाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा 2। इसका pH चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इसका हो जाएगा 10⁻⁻2 से चेंज कर रहा है 10⁻⁻1 में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बना लीजिएगा अपना। 82 नंबर सवाल भी देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2.303 log 2.0/10। ग्राफ है 83 में, बढ़िया ग्राफ है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कॉपी से सवाल है ये सब। 84 में द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन ए में इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, बी में डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। 85 में
द रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10⁻⁻2 मिनट, व्हाट विल बी हाफ लाइफ पीरियड? ऑप्शन बी हो जाएगा 69.3 मिनट। 86 में रिएक्शन 2FeCl3 प्लस SnCl2 से बन रहा है। 2FeCl2 प्लस SnCl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन सी हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। 87 नंबर सवाल में द रिएक्शन H प्लस OH माइनस से H2O बन रहा है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वेरी स्लो, बी दिया हुआ है स्लो, सी फास्ट, डी मॉडरेट। ऑप्शन सी हो जाएगा फास्ट। भाई साहब पूरा का पूरा सवाल देख जाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। फॉर ए रिएक्शन ऑफ द टाइप AA प्लस BB से प्रोडक्ट बन रहा है, तो माइनस डी कंसनट्रेशन A बाई dt इक्वल टू, ऑप्शन सी हो जाएगा माइनस A/B इंटू डी कंसनट्रेशन B/dt। 90 द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। 91 फॉर विच ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा होता है। 91 अब लास्ट चैप्टर आपका 90 हो गया। 91 सवाल लास्ट चैप्टर हम लोग अब देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री। नंबरिंग गलत हो गया, 92 से होना चाहिए लेकिन 91 से दिया हुआ है, कोई नहीं। When NaCl solution is added to FeOH का होल थ्राइस कोलाइडल सॉल्यूशन, देन ऑप्शन डी हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस इज कोएगुलेटेड। 92 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लियोफिलिक कोलाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका गम। डायरेक्ट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा H2O ऑन कैल्शियम क्लोराइड। 94 द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों। 95 में फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑफ डायरेक्ट लिक्विड इन गैस। इसमें क्या है, इसमें तो रटना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनाने वाला सवाल सब रहेगा, देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन में रहेगा, नहीं तो हर जगह रटने वाला रहेगा। 96 में विच इज़ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ऑप्शन ए में लिक्विड लिक्विड, बी में सॉलिड लिक्विड, सी में लिक्विड गैस, डी में गैस गैस। आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा डी में गैस गैस। 97 में गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ जिलेटिन। 98 में द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स रेंज बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आंसर सी हो जाएगा 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट 100 नंबर सवाल, द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में डायलिसिस, बी में इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। 101 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन ए में सस्पेंशन, बी में इमल्सन, सी में शुगर सॉल्यूशन, सी हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। 102 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल सी शो टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन ए में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बी में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सी में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप एबव CMC। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए में फिजिकल एडजॉर्प्शन, बी में केमिकल एडजॉर्प्शन, सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी में सेडिमेंटेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बच्चों इस तरह से आपका पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का हमने क्या किया कि लेक्चर कंप्लीट कर दिया, और आई होप कि आपको समझ में आया हो, बढ़िया लगा हो। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स